मेरा नाम आलिया है। मैं 7 साल की थी जब मेरी माँ का इंतकाल हो गया, तो मेरे अब्बू ने जल्दी दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ सारा दिन मुझसे घर का काम करवाती और खाने के लिए रोकी सूखी रोटी देती। मैं कमज़ोर थी लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत थी। जब मेरी सौतेली माँ की औलाद हुई तो वो मुझसे और ज़्यादा बेजार हो गई। मेरे बाप को बीवी के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता था। सारा दिन घर से बाहर काम करता और सारी सारी रात अपनी बीवी को बंद कमरे में लेकर सोया रहता था। इसने भी मेरी परवाह न की। वक्त गुजरता रहा। मैं 14 साल की हो गई। एक दिन मेरी सौतेली माँ और बाप को कुछ ऐसी बातें करते हुए सुना के मेरे कान खड़े हो गए। मैं चुप कर के उनकी बातें सुनने लगी। मेरी सौतेली माँ मेरे अब्बू से कह रही थी कि अब आलिया जवान हो चुकी है, इसकी शादी जल्द अज जल्द कर दी जाए तो बेहतर होगा। क्या पता वो किसी के साथ मुंह काला कर ले और हम किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहे। अगरचा ज्यादा पढ़ी लिखी समझदार तो नहीं थी, लेकिन बातों का मतलब जानती थी। इस दिन मुझे अपनी माँ की शिद्दत से याद आई। मैं बहुत देर तक अपने बाप से अच्छी उम्मीद तो नहीं थी। मैं बहुत देर तक रोई। मुझे अपनी बाप से अच्छी उम्मीद तो पहले भी नहीं थी। इसने अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिला दी और 1 महीने बाद मेरी शादी कर दी। मेरा शोहर 30 साल का हट्टा कट्टा जवान था और मैं 15 साल की मासूम और कमज़ोर लड़की। क्योंकि मैं शुरू से ही जुल्म और ज़्यादती बर्दाश्त करने की आदी थी, इसीलिए ससुराल जाकर मुझे कुछ खास फर्क महसूस न हुआ। मेरी सास हमारे घर पर रूप था और मेरा शोहर अपनी माँ से बहुत डरता था। रात को कमरे का दरवाज़ा खोल कर सोता था और जल्द मेरी करीब नहीं आता। एक दिन हिम्मत करके कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं बहुत खुश हुई कि आज मुझे मेरा हक ज़रूर देगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। उठकर दरवाज़ा खोला तो मेरी सास बाहर खड़ी थी। चिल्ला रही थी कि शोहर से कह रही थी कि तुमको शर्म नहीं आती, जवान बहनें हैं, तुम बीवी को कमरे में बंद करके घर में बेहयाई फैलाते हो। उन मासूम के जहनों पर क्या असर पड़ेगा। मेरा शोहर बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह गया। हमेशा की तरह मैं इस रात भी बंदी ही रह गई। मेरी शादी को 2 महीने भी चुके थे, लेकिन मैं अभी तक कुंवारी थी और मुझसे नज़र नहीं मिलाता था। एक दिन मेरे पास आया और कहने लगा कि आलिया, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। असल बात यह है कि मैं शुरू से ही नामर्द हूँ। मेरी माँ को अच्छी तरह पता है, इसलिए वो इज्जत रखने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाती रहती है ताकि मैं तुम्हारे करीब ना जाऊं। मेरा ये बैग तुमसे छुपा रही है। उस दिन मैं अपनी किस्मत पर बहुत रोई। अगले रोज़ा अपने सास के पास गई और कहा कि जब आपको पता था कि आपका बेटा शादी के लायक नहीं है तो आपने क्यों इसकी शादी करा के मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। मेरी सास रोने लगी और मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि बेटी, मुझे माफ़ कर दो। दोनों बेटियां अगले घर चली जाएंगी। मेरा एक बेटा है। मैं जानती थी कि हम माँ बेटी को जिंदगी जीने और संभालने का कोई सहारा मिल जाए, जो हम माँ बेटे को पकाकर खिलाए और सहारा अपने। इसलिए मैंने चाहती हूँ अपनी बेटी की शादी कर दी। मेरी प्यारी बेटी, अब कभी हमको छोड़कर मत जाना। मेरी सास मेरे सामने रोए जा रही थी। मेरा दिल एकदम से भर आया। मुझे पहली बार लगा कि मेरी भी किसी को ज़रूरत है। मैं सिर्फ फजूल नहीं हूँ, बल्कि मैं भी किसी का सहारा हूँ।
मैं उठी और अपने रोती हुई सास को गले लगाया। मुझे मेरी महरूम माँ याद आ गई और मैं फूट फूट कर रो पड़ी। इस दिन के बाद मुझे मेरी माँ और मेरे शोहर को सहारा मिल गया। मेरी ननद की शादी हुई तो इसने अपने पहला बच्चा मेरी गोद में डाल दी, तो मेरी अधूरी जिंदगी किस हद तक मुकम्मल हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए।